भैया अपने घर में ठाकुर जी विराजमान रखते हो तो उन ठाकुर जी को बस पाषाण पत्थर समझ करके मत रखा करो, उनके साथ पत्थर जैसा व्यवहार, मूर्ति जैसा व्यवहार मत किया करो, उनके साथ जैसे कोई साक्षात विराजमान हो। हमारी गलती क्या है, हम वृंदावन के बिहारी जी में तो हमें ठाकुर जी दिखते हैं, पर अपने घर वाले ठाकुर जी में हमें लगता है ये तो एकदम सिंपल नॉर्मल से है। अब बताओ वृंदावन वाले ठाकुर जी और तुम्हारे घर वाले ठाकुर जी में कोई अंतर है? तो आपके आराध्य ही, जितना आप वहां उनको देख के भावुक होते हो, लाड़ लड़ाते हो, तुम्हारे घर वाले ठाकुर जी भी राधा रमन जी से कम नहीं है, राधा वल्लभ जी से कम नहीं है, वो भी उतने ही प्रिय हैं, बस वहां लाड़ लड़ाया जाता है इसलिए उनमें रूप अलग निखर के आता है। जिस दिन तुम वही लाड़ अपने घर के ठाकुर जी में लड़ाओगे तो और रूप निखर के आएगा। तो ये अर्चन भक्ति, आज नवदा भक्ति का आगे वर्णन आएगा, समय रहा स्मरण में रहा तो बोलेंगे, बताएंगे। तो जैसे एक व्यक्ति भगवान का श्रृंगार करता है, अर्चना करता है, वैसे ये भागवत क्या भगवान का स्वरूप। तो वक्ता जब बोलता है इसका मतलब वो अपनी वाणी से ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहा है। हम रोज सोचते क्या नया बोलें जो ठाकुर जी का और सुंदर श्रृंगार हो, क्या नया गाएं जिससे ठाकुर जी का और सुंदर श्रृंगार हो। कभी संकीर्तन का मुकुट पहनाते हैं, कभी हम दृष्टांतों की ठाकुर जी को हाथों में कंगन पहनाते हैं, कभी हम श्लोक और चौपाइयों की ठाकुर जी को नूपुर धारण कराते हैं। ये सब ठाकुर जी का श्रृंगार है, ये सब भागवत जी का श्रृंगार है। और आप सबको भी ये श्रृंगार करना है सुनते सुनते। भागवत का मतलब कथा सुनना, सुनने के बाद दर्शन करना, ये दो प्रोसेस है। सुनना तो सारे कोई कर ही रहे हो यहाँ पे बैठ के, अब इससे थोड़ा एक नंबर और ऊपर बढ़ो, सुनने के साथ दर्शन करना। भागवत जी के हर एक श्लोक के साथ भगवान का दर्शन करना, रूप का दर्शन करना, यही सच्ची भागवत श्रवण है, यही सच्ची भागवत सुनना है। तो अब ये बात चली है तो हम कह रहे हैं कि अपने घर में ठाकुर जी को सब लोग, इतनी भयानक गर्मी पड़ रही है, ठाकुर जी को थोड़ी शीतलता दो। किस किस के घर में गोपाल जी हैं, हाथ उठा के बताओ। लो जी, सबके घर में। हमको लगता है कोई भारत का घर ऐसा होगा, कोई बेचारा अभागा ही होगा जिसके घर में ठाकुर जी नहीं तो कई रखे रहते, कई सेट रखे रहते हैं। एक ससुराल से आए, एक वहाँ से आए हैं, ऐसे इतने रखने नहीं चाहिए, रखने एक ही को निभा पाओ वही बहुत है, दुकान खोलने की जरूरत क्या है वहाँ। पर आप सबके घर में गोपाल जी है ना, तो हमारे कहने से कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ मत करो। बाजार में आजकल वो मिलते हैं ना बच्चों के छोटे छोटे से वो टब मिलते हैं, बस वही ले आओ, उसमें अपने ठाकुर जी को ठंडा ठंडा जल डालो, उसमें थोड़ा इत्र डालो और थोड़ा उनको विहार कराओ। ये सोचो कि ठाकुर जी हमारी टब में ही ये यमुना मैया है और इस यमुना मैया में ही आप डुबकियां लगाओ, गोते लगाओ, बढ़िया विहार करो। ऐसा करना कोई पागलपन नहीं है। कई लोग कहते हैं भैया ये सब तो बावरे हैं, ऐसा बावरा होना भी भाग्यशाली होने की बात है। ऐसा बावरा भगवान सबको बनाए, ऐसा बावरापन सब पे चढ़ जाए कि उनको ठाकुर जी सचमुच ऐसे लगने लगे कि ये बोलते हैं, ये चलते हैं, ये व्यवहार करते हैं। यही भगवान की भक्ति का उद्देश्य होना चाहिए। तो ये भागवत भी अर्चना है भगवान की, ये भागवत भी श्रृंगार है। जो जितना भाव से बोलेगा और सुनेगा उतना सुंदर ठाकुर जी का श्रृंगार होगा। तो हम तो यही प्रयास करते हैं कि भागवत के माध्यम से भगवान को इतना सुंदर बना दे, जैसे कोई आजकल तो खैर वो सिस्टम कम रहा है, पर पहले के जमाने में और अभी भी गांव में जब कोई लड़की को देखने के लिए लड़के पक्ष वाले आते हैं तो क्या होता है,
उस लड़की को उसकी सहेलियां सजाती हैं, श्रृंगार करती हैं। उसका नेक थोड़ा बढ़िया बाल वाल कंघी कर देंगी, सुंदर बढ़िया कपड़ा पहना देंगी, नेक मेकअप कर देंगी, काजल लगा देंगी। क्यों सजाती हैं? वो इतना सुंदर बनाने की कोशिश करती हैं कि जो वर पक्ष वाले, दूल्हा पक्ष वाले लड़के लोग आए, पक्ष वाले, वो देख के एक ही बार में हाँ कह दे, हाँ क्या अप्सरा, क्या सुंदरी है, एक ही बार में हाँ कह दे। इसलिए वो लगती है दिन भर उसको सजाने में, 2 दिन पहले से उसका पूरा चेहरा ठीक करने में। तो उनका उद्देश्य ये होता है कि जो आए उसको देख के हाँ कर दे। वैसे ही भागवत जी के माध्यम से हम ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं और ठाकुर जी के संग संग अपना भी श्रृंगार करते हैं। अपना श्रृंगार कैसे करते हैं? बाहरी श्रृंगार नहीं हो रहा, यह हमारे मन का श्रृंगार होता है। हम कानों में श्रद्धा के कुंडल पहनते हैं, हम नाक में भक्ति की नथनी पहनते हैं, हम हाथों में संकीर्तन के कंगन पहनते हैं, हम पैरों में नृत्य के पायल घुंघरू पहनते हैं। और ये भागवत जी हमें इतना सुंदर बना के ठाकुर जी के सामने प्रेजेंट करती हैं, उपस्थित करती हैं कि ठाकुर जी देख करके हमको मना ही नहीं कर पाते। जैसे वर पक्ष वाले देख करके एक बार में हाँ कर दे, वैसे ठाकुर जी हमें देख करके उनका मन ललचा जाता है और वो कहते हैं कि भक्त हो तो ऐसा, और हमें तुरंत स्वीकार कर लेते हैं।